माइनस 5। अच्छा सुने, मेरी बात सुनो, मैं रिवाइज करा रहा हूं पूरा काम। 2 पॉइंट्स गिवन है, आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैम ठीक है, इनका मैं बाद में खुद चेक कर लेता हूं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है, उसमें हम लोग 2 फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। एक था y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, और दूसरा था हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दोनों केसेस में स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड द ग्रेडियंट फर्स्ट। दोनों तरीकों से पहले क्या निकालना है, m निकालना है। तो m क्या होगा, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो -5 माइनस 1 ओवर 6 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 ओवर 8 माइनस 3/4। ये इसका जवाब आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? इट विल बी द आंसर, पहली बात। अब इसको आप बेशक इस फॉर्मूला में लगाएं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी में, या आप इसको y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 में लगाएं। दोनों में जब m की वैल्यू आ जाएगी तो ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे। ये कैसे नजर आएगा, y इज इक्वल्स टू -3/4x प्लस सी, और ये किस तरह से नजर आएगा, -3/4x माइनस x1। अब इसमें कोई भी एक पॉइंट डालेंगे ना जब आप, ठीक है, यहां पर और यहां पर y1 और x1 की जगह में आपके पास जनरली एक इक्वेशन पहले से ही क्या हो जाएगी, बन के आ जाएगी, ठीक है। यहां पे क्या होगा, किसी भी एक पॉइंट को x के अंदर और y के अंदर आपको उनके कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिव पुट करके c निकालना पड़ेगा, और c इसी इक्वेशन में डाल के दिखा देना है आपको। दोनों तरीकों में से कौन सा बेहतर है, कौन सा आसान है, पहले वाला। इसमें चलें, यहां पे कोई भी एक वैल्यू या पॉइंट पुट करें, y की वैल्यू 1 -3/4, x की वैल्यू -2 प्लस c, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6/4 प्लस 6/4, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, -6/4। अच्छा, नीचे वाला जो 4 है ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। रीजन उसकी है क्योंकि ये अकेला टर्म के तौर पे हम इसको लेके जाएंगे। अगर तो ये होल के नीचे ना, पूरी लेफ्ट हैंड साइड के नीचे 4 होता ना, तो तब 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता। मेरी बात समझ आ रही है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता। अगर ये 4 सबके नीचे होता राइट साइड पर, दोनों डिफरेंटली ट्रीट हो रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं कि नहीं। ये क्या है, 6/4 प्लस c इज इक्वल्स टू 1। अगर तो ये यूं लिखा होता ना, 6 प्लस 4c होल डिवाइडेड बाय 4, उस केस में 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाना था, ठीक है। अभी मैं नहीं करा रहा मल्टीप्लाई, इसको मैं क्या कराऊंगा, 1 माइनस 6/4 इज इक्वल्स टू c। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/, पहले इसका एलसीएम लेके इनको दिखा देते हैं। तो इसके नीचे होगा कितना, 1 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 माइनस 6 विल बी -2 इज इक्वल्स टू c, एंड c इज इक्वल्स टू -1/2। तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू -3/4x -1/2, ठीक है। और अगर कोई एक पॉइंट आप सेकंड मेथड के अंदर भी आप y में वैल्यूज पुट करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द लाइन x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 और दूसरी लाइन है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 आर शोन ऑन द ग्राफ, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ग्रेडियंट इसका क्या होगा, y को सब्जेक्ट बनाना है और x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, ग्रेडियंट होगा, ठीक है। सो इसका ग्रेडियंट, पहले तो मुझे बताएं, 2 इक्वेशंस हैं बाय द वे। इस तरह की लाइंस है। एक इक्वेशन कौन सी वाली है, बोलें जरा, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 है, और दूसरी कौन सी है, x इज इक्वल्स टू 2, x प्लस y इज इक्वल्स टू 2।
पहली बात तो ये है कि इसको जरा देखें, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y। 3 यहां पे क्या हो रहा है y के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड। बच्चे आप कॉपी कर रहे हैं काम, ठीक है, इंसान के बच्चे बन जाए, इंसान के बच्चे बनो, मैं क्लास से निकालूंगा आपको, समझ आ रही है? फिर मैं कह रहा हूं तीसरी दफा इंसान के बच्चे बन जाओ। आप कंप्यूटर की क्लास में कलर्स कर रहे होते हैं, आपका दिमाग ना प्ले ग्रुप वाला मुझे लग रहा है, और अभी मैं काम करा रहा हूं, आप इसको छोड़ के आप छापा मार रहे हैं। 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x के नीचे भी 3 होगा और 6 के नीचे भी 3 होगा, और यहां पे क्या आ जाएगा y। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 1/3x माइनस 2 इज इक्वल टू y। क्लियर हुई मेरी बात क्या नहीं? ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका जो ग्रेडियंट है कितना है, 1/3 है, ठीक है। तो उन दोनों ग्राफ्स की तरफ देख के चलें, एक दूसरा यहां से भी देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन ये वाली थी, ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। इसका ग्रेडियंट क्या है, इसमें m की वैल्यू है कितनी, -1 है, और यहां पे m की वैल्यू कितनी है, कोई देख के बता सकता है कौन सा ग्राफ किसको बिलोंग कर रहा था? इनको देखने के बाद इनमें से कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन का है, कोई बता सकता है? जिसको समझ आई है वो हाथ खड़ा कर दें। इन दोनों ग्रेडियंट्स को देख के कोई बता सकता है कि ये जो ग्राफ बने हैं इसकी इक्वेशन क्या है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? जिसको पता है रेज योर हैंड्स। By looking at these two gradients, how can you tell the which equation belongs to which line? Anam. -1 वाली कौन सी है, ये वाली। तो ये है किसकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। दूसरा वाला का ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव। दूसरे वाले का ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव। तो इसका क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन क्या होगी इसकी, y इज इक्वल टू 1/3x माइनस 2, यू भी कह सकते हैं, या इसकी जो असल फॉर्म है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाली, ठीक है। एक ही बात है दोनों के साथ, ठीक है, इस तरह से। ये एडिशनल बात बता दिया आपको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बताता है, बाय द वे, नजर आ रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका है 3, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -0.5 -1, यस 3, -1। इस पॉइंट के बारे में कोई कुछ बता सकता है मुझे, ये कौन सा पॉइंट होगा? एनीवन? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में कोई बता सकता है मुझे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? आप बताओ बच्चे, लास्ट रो। इसकी कुछ खास बातें हैं इस पॉइंट की। कौन बताएगा इसके बारे में? यस। पहली बात तो ये कि आप इस पॉइंट को किसी भी इक्वेशन में डालें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी। हाँ ठीक बात है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस के ऊपर कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इनको दोनों लाइंस की इक्वेशन में से किसी में भी आप डालेंगे तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड उस इक्वेशन के सेम आएगी, पहली बात। दूसरी जो मेन बात है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो 2 आंसर्स आते हैं ना। 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो कितने आंसर्स आते हैं? 2। एक x का होता है और एक आंसर y का। याद आ रहा है कि नहीं? एक तो था सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से निकालना, एक होता है ग्राफिकल मेथड से निकालना। तो ग्राफिकल मेथड से जब इनकी लाइनें ड्रॉ कर देते हैं ना आप, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये उनका क्या होता है, आंसर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है। ये आंसर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है। मेरी बात समझ आ रही है सारों को कि नहीं? नहीं समझ आ रही?
ठीक है, यानी कि ये आपकी वो इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी है इक्वेशन नंबर 2। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो इनके आंसर्स आएंगे -1 इसका आंसर आएगा। ग्राफिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स अस द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ग्राफिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स अस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? नहीं आ रही समझ? छठा, A and B and C are the three points that are shown on the diagram. The coordinates of the midpoint of AC निकाल लेंगे, coordinates of the midpoint of AC निकाल लेंगे, gradient of the line AC AB भी निकाल लेंगे, length of the line AB भी निकाल लेंगे कि नहीं? निकाल लेंगे, आसान। मेरा अब एक सवाल है, इससे हटके है, look at the diagram। अगर वो B और C ना दे, डायग्राम को देखे बगैर B और C के बारे में बताएं। डायग्राम को देखें, जिस कोऑर्डिनेट्स की तरफ देखें, B के कोऑर्डिनेट्स है 1,-3 और C के कोऑर्डिनेट्स है 4,-3। 1,-3 और 4,-3 कैसी लाइन होगी ये? देखें 1,-3 और एक दूसरा वाला कौन सा पॉइंट है 4,-3, यानी x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और y क्या है? सेम। y सेम हो तो लाइन कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल नहीं समझ आई मेरी बात? तो ये वैसे अगर ना भी ड्रॉ या स्केच ना भी किया जाता तो उसके बगैर भी हमें समझ आ गई थी कि ये लाइन कैसी है। इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब हम एरिया, सवाल मेरा क्या है जी? एरिया निकालो। सवाल मेरा क्या है? एरिया निकालो। तो एरिया कैसे निकलेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या मान लेंगे? बेस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या मान लेंगे? बेस। और हाइट किसको मानेंगे? जो तीसरा वर्टेक्स है उधर से लेके बेस तक का वर्टिकल फासला। उधर से लेके बेस तक का कौन सा फासला? वर्टिकल फासला। समझ रहे हैं मेरी बात के नहीं? तो वर्टिकल फासला कौन से वाला है जी? ए वाले पॉइंट पे y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है? 5। देखें कैसा बन रहा है ये ग्राफ, इस तरह का, इसका ना यूं बन रहा है ना, कुछ इस किस्म का। ये पॉइंट B है, ये C है और ये है। इसके एक कौन से पॉइंट्स हैं? B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, ये क्या बन जाएगी आपकी? बेस के यूनिट्स क्या आ जाएंगे? बेस के यूनिट्स क्या आ जाएंगे? 3। हाइट कौन सी वाली होती है? ये परपेंडिकुलर हाइट होती है ना। अब यहां पे थ्रू आउट y की वैल्यू क्या चल रही है? -3। यहां पे y की वैल्यू क्या चल रही है? 5। 3 और 5 का फासला कितने का है? 8 यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का? 8 यूनिट्स का। समझ आ रही है मेरी बात की? तो जब एरिया अगर निकालना हो तो 1/2 × 3 × 8 ऐसे करके क्या निकल आएगा आपका? एरिया। ठीक है। सो 2 1s are 2 4s are और 12 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा क्या चीज? एरिया। 7th क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट भी निकाल लेंगे। 8th क्वेश्चन, मिड पॉइंट, ग्रेडियंट, लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ एंड इक्वेशन 9th सवाल की वो भी निकाल लेंगे। ठीक है। 10th सवाल में इक्वेशन, ग्रेडियंट, मिड पॉइंट, 2 पॉइंट्स गिवन है, फिर से निकाल लेंगे। मिड पॉइंट और लेंथ क्वेश्चन नंबर 11 में भी निकाल लेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस। कैसे निकालेंगे? y इंटरसेप्ट के साथ उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करो सबसे पहले, तो वो आ जाएगा 3/2x + 15/2। ऐसा ही है ना? 3/2x + 15/2। ग्रेडियंट है उसका 3/2, y इंटरसेप्ट है उसका 15/2। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कौन बताएगा? 0, 7.5। 0, 7.5। ठीक है। The coordinates of the point P and Q are given respectively। ग्रेडियंट और मिड पॉइंट निकालना, ये भी निकाल लेंगे। लेंथ और मिड पॉइंट ये भी आसान है। ग्रेडियंट और मिड पॉइंट ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 पॉइंट्स गिवन है, फिर इक्वेशन और कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ये भी आसान है, कर लेंगे। 14 15 16
17। ये वाली वर्कशीट हो गई। नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ आए। कौन से वाली? इसी वर्कशीट का सेकेंड वर्कशीट। ग्रेडियंट आपका बस सही होना चाहिए। एक पॉइंट है 0 - 2, दूसरा पॉइंट है 3 4। ठीक है, तो ग्रेडियंट इसका होगा 4 - -2 यानी 6/3, दैट इज 2। अकल इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर ये जो क्या नाम है, वर्कशीट नंबर 2 जो आंसर है उसकी तरफ आ जाए। The line y is equals to 2x minus 1 is shown on the diagram. Sketch the graphs of the given lines. सवाल सुने जरा। अभी जो इसने जो ऑलरेडी खुद से स्केच दिया हुआ है, बातें नहीं करो भाई। यह है ओरिजिन। कहता है ये किसका स्केच है? y is equals to 2x minus 1 का। दूसरी लाइन का स्केच आप बनाओ। दूसरी लाइन क्या है? y is equals to 2x। y is equals to 2x कौन सी लाइन है? कौन सी लाइन होगी? कौन बताएगा? y is equals to 2x की लाइन का इस लाइन के साथ क्या ताल्लुक है? पैरेलल होगी। गुजरेगी कहां से? गुजरेगी कहां से? ओरिजिन से। सही है, कहां से गुजरेगी? ओरिजिन से। इसको जरा गुजारें ओरिजिन से। इस तरह की लाइन होगी जो इसके साथ क्या होगी? पैरेलल। इसकी इक्वेशन होगी y is equals to 2x। y is equals to 2x। ठीक है ये बात कि नहीं? और इसके बाद कौन सी इक्वेशन है? y is equals to 1 minus 2x। ये बेसिकली कैसी है? -2x प्लस, ये कैसी है जी? कहां से आएगी? लेफ्ट टू राइट बॉटम वाली लाइन है ये। और ये क्या है उसका? y इंटरसेप्ट। अगर ये वाला पॉइंट कौन सा है? -1, तो जितना नीचे है उतना ही क्या होगा? ऊपर। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 1। नेगेटिव ग्रेडियंट तो कुछ इस किस्म का कोई ग्रेडियंट बना के दिखा दे। ये किसका हो जाएगा? y is equals to -2x प्लस 1 का। ठीक है ये बात। फिर इसके बाद क्या है? सवाल नंबर 3 में 2 पॉइंट्स है C एंड D। राइट इन टर्म्स ऑफ P एंड Q द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अब P और टर्म P एंड Q की टर्म्स में मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो जो रखें जी। एक पॉइंट है कौन से वाला? 4 5। दूसरा कोऑर्डिनेट कौन से वाला है? PQ। 4 5 एंड PQ। तो ये क्या हो जाएगा फिर? P/2, 5 प्लस Q/2। ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज दिस? मिड पॉइंट है ये। ठीक है ये बात कि नहीं? दूसरा कौन सा है? कहता है गिवन दैट द मिड पॉइंट इज 7 and 1 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। अब मिड पॉइंट किसके बराबर है? 7 और 1 के बराबर है। मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 7 है और मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये भी है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। y कोऑर्डिनेट y के बराबर, x कोऑर्डिनेट x के बराबर। ठीक है, तवज्जो रखें जी, तवज्जो रखें। रायन भट्ट तवज्जो रखो निकमे। ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस P होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 7। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 14 बना देगा। 4 दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा। तो नहीं 30 क्यों? तो इसका आंसर आएगा P इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4। 14 माइनस, तो P का आंसर 5 प्लस Q/2 इज इक्वल्स टू 1। 1 उधर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई। 5 उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। 2 माइनस 5, आंसर कितना आ जाएगा? माइनस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D लिखने हैं। क्या P एंड Q थे या QP थे? P एंड Q। तो P क्या है?
10 और Q क्या है? आंसर ये है, ये हाफ आंसर्स हैं दोनों, समझ आ रही है? उसने D के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, तो D के कोऑर्डिनेट्स D में पुट करके दिखाना है, तो ये आपका 1 नंबर का D है सिर्फ, ठीक है। एक सेकेंड मैं जरा आता हूं। Draw the line x minus 3y is equals to k on the graph. Very easy. x minus 3y is equals to k एक लाइन है, it is a line which cuts the y-axis at 0, -4, 0, -4। बच्चे तवज्जो रखें, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं यार, क्या मसला है? y को सब्जेक्ट बनाए, x माइनस k इज इक्वल्स टू 3y, 1/3x माइनस k/3 इज इक्वल्स टू y। समझ आ रही है बात कि नहीं समझ आई तो बता दें। अब पहली बात तो ये है, कहता है कि मुझे जरा इस इक्वेशन को ना प्लॉट करके दिखाओ ग्राफ के ऊपर। तो प्लॉटिंग की तो बात तो सिंपल वाली है, कौन सी वाली? कि ग्रेडियंट है उसका कितना 1/3 और c है उसका कितना माइनस, k नहीं है, k नहीं है, याद रखें। y इंटरसेप्ट उसका k नहीं है। यहां से अगर k निकाल लें तो वो एक अलग सिचुएशन है। मेरी बात सुनो, ये जो पूरी चीज है ना, ये किसके बराबर है? c के बराबर है। ये पूरी चीज किसके बराबर है? m के बराबर है। ये बात याद रखें यार। इसको जरा यार बच्चों को खामोश कराएं, इनको एक दफा बोलें सर कह रहे हैं खामोश हो जाए। कमाल है यार, ये तो सिनेमा बनाया हुआ इन्होंने। अच्छा सुने, तो पहली बात तो ये कि जो प्लॉटिंग का जहां तक ताल्लुक है, प्लॉटिंग का ताल्लुक है, वो उसकी पहली बात से भी मुकम्मल हो सकता था कि जब आपने इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख दिया और यू हैव द नॉलेज ऑफ y इंटरसेप्ट विच इज इक्वल्स टू -4। कहां से पता चला? इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ। द पॉइंट वेयर द ग्राफ विल कट y एक्सिस इज 0, -4। सो यू ऑलरेडी नो दैट कि y इंटरसेप्ट कितना है उसका -4 है। तो -4 तो उसने दे दिया और ग्रेडियंट यहां से पता चल गया। सो आप जब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, और दूसरा ग्राफ कैसा है? दूसरी जो लाइन है वो कैसी है? वो कहां से गुजर रही है? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2 है ना, वो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2 है, तो वो क्या होगी? x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू y। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब एक तो ये देखो जो ऑलरेडी प्लॉटेड है, जो ऑलरेडी क्या है? प्लॉटेड है। मतलब वो किस तरह की लाइन दी हुई है उसने? इस तरह की लाइन दी हुई है। समझ रहे मेरी बात? ये वाला पॉइंट कौन सा है? -2/3 का है। अब जो मैंने ड्रॉ करनी है वो कैसी लाइन ड्रॉ करनी है? वो इस किस्म की लाइन ड्रॉ कर। मेरी लाइन ऐसी है, जरा समझना, इसकी तरफ आए, जरा यहां की तरफ देखें। ये मेरी लाइन है y इज इक्वल्स टू 1/3x। तवज्जो रखें, 1/3x -4। अब कहेंगे सर उसमें तो k गिवन, अब k को क्यों नहीं यूज कर रहे? मैं k को भी यूज कर सकता हूं। k की वैल्यू यहां पे होनी चाहिए 12। k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 12, बिकॉज k -k/3 इज इक्वल्स टू -4, बिकॉज दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज y इंटरसेप्ट। उमर मर्चेंट सही है? देखो ना, इक्वेशन की जनरल फॉर्म उमर समझानी है बेसिकली। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c माइनस, देखें बेसिकली होता यह है कि प्लस इसका हो गया माइनस इसके साथ हो गया, तो ये आपका क्या है? ये c है, और c उसने कह दिया कि कितना है? -4। तो इसका मतलब है ये पूरी चीज किसके बराबर है? माइनस। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, याद आ रही है बात कि नहीं?
तो यहां से हमने -k/3 इक्वल टू -4 की, और k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस k इज इक्वल टू -12 एंड k इज इक्वल टू 12। तो यहां से अगर k इस्तेमाल करो तो k तो 12 है, लेकिन उसको 12 कहने से जाफर कोई फायदा नहीं होगा हमें, तो हम डायरेक्टली हमने उसको आसान फॉर्म में लिख दिया कि वो असल में उसने ये दिया हुआ है, एक उसने m भी दिया हुआ है और c उसने बोल दिया खुद से कि 0,-4 है। हाँ c दिया हुआ है उसने और यहाँ पे उसका m है, तो मैं इसको देख के भी निकाल सकता हूँ इक्वेशन। सिर्फ ये दिखाने का मकसद इसलिए था कि ऑलरेडी आपके पास बनी हुई है, इसके साथ ताल्लुक रखती है। ये वाली कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन है जो ऑलरेडी गिवन है, ड्रॉ भी हुई है, लाइन भी गिवन। इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं हुआ, आपने बनाना है। उसने थोड़ा मुश्किल करके इसको दिखाया था, मैंने आसान करके दिखा दिया। यस पैरेलल होंगी, लेकिन कहां पे काटेगा y एक्सिस को, कहां पे, -4 पे। -4 इससे किधर होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। तो मिसाल के तौर पे -4 अगर यहां पे हुआ, इस किस्म का ग्राफ बनेगा इसका। समझ आई मेरी बात? देते हैं बस 5-7 मिनट, रुक जाए, ठीक है? आ जाए अंदर, क्लास में ही आ जाए, बेशक पीछे बैठ जाए, बस इनको हम देते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है? 5वें सवाल के बाद कौन सा सवाल, छठा, कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अच्छा PQRS के जरा पॉइंट्स किसी को उधर पता है, मुझे जरा बताएं PQRS के पॉइंट्स। ये अच्छा सवाल है। पैरेललोग्राम में जी PQRS, पहले आपको मैंने बताया था PQRS एक पैरेललोग्राम है। क्या है ये? नेम कैसे होते हैं, साइक्लिक या रैंडम? साइक्लिक होते हैं ना, रैंडम तो नहीं होते। P के बाद Q आएगा, Q के बाद R और R के बाद S आएगा। P और Q कैसे पॉइंट्स हैं, तो दिए हुए हैं यार ये तो। P वाला पॉइंट क्या है उसका, -4,0। Q वाला पॉइंट कौन सा है, 1,0 हॉरिजॉन्टल लाइन। R वाला कौन सा पॉइंट है, 9,4। वैसे एक बात है, जब ये P Q R, मुझे बताओ S की तरफ टेक्निकली कहां बनना चाहिए, ऊपर या नीचे? R के राइट पर, R के लेफ्ट पर? लेफ्ट पर, R के लेफ्ट पर, क्योंकि तभी साइक्लिक पैरेललोग्राम बन सकती है। तो किधर होनी चाहिए, यहां पे कहीं होना चाहिए। Q से जितना P पीछे है, Q से जितना P पीछे है, R से उतना S पीछे होगा, हाँ या ना? मेरी बात नहीं समझ आ रही? यहां पे इसकी जो सी हाइट है वो है 0, यहां पे इसकी हाइट है, यहां पे इसकी हाइट है 4, S की भी हाइट कितनी होगी, 4। बात समझ आई? ये कितना पीछे है, 5 यूनिट्स पीछे है कि नहीं? कितना यूनिट्स बच्चों, 5 यूनिट्स। ये 9 है, इससे 5 यूनिट्स पीछे जाओगे, कितने यूनिट्स, 5 यूनिट पीछे जाओगे, तो ये भी कितना होगा, 4। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? तो ये क्या बन जाएगा, आपका पैरेललोग्राम बन जाएगी। क्लियर है ये बात? पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला बाय द वे क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। बेस इसकी क्या है, 5 यूनिट्स। हाइट इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर हाइट। बेस को एक्सटेंड करके बताया था ना, याद है कि नहीं? बेस को एक्सटेंड करें और जो ऑपोजिट वर्टेक्स है वहां से उस बेस की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। यहां पे y कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 4। यहां का y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। दोनों का डिफरेंस कितना है, यूनिट्स का आया, 4 यूनिट्स का। 5 into 4, 20 is the area of such parallelogram. Find the coordinates of the midpoint of PR, ये भी निकाल लेंगे। Equation of the line RS. RS is a horizontal line. Y is equals to, ये कैसी लाइन होगी जिसमें y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम, तो y is equals to 4 है इसकी। y is equals to 4 है, लाइन
आर एस की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्यू आर, ये भी आसान है, ये भी आसान है। 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप बस वो ग्रेडियंट निकालो पहले और उसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या कर लो, पुट कर लो, ठीक है, निकल आएगा, आसान है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आई टोल्ड यू इट्स बेस इनटू हाइट 20 आ जाएगा। क्या ख्याल है? स्केचिंग मेक्स थिंग्स वेरी इजी, राइट। अब ए बी सी गिवन है, कहता है मिड पॉइंट ऑफ, ये भी अच्छा सवाल है, कहता है अब इसमें क्या करो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ ए बी निकाल लेंगे, ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल लेंगे, बिकॉज ए एंड बी आर गिवन, ए एंड बी आर गिवन। कहता है डी क्यों दिया हुआ इसने, द ट्राइंगल ABC has line of symmetry x equal to 4। तवज्जो रखें, ये अच्छा सवाल है, सुन ले जरा सारे बच्चे। ये है A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,2, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,6। A और B की लाइन ऐसी बनेगी ना, और कहता है ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल कौन सी वाली है ABC। अगर एक लाइन ऐसी बनी हुई है, ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B, अब ट्राइंगल इन दोनों, इस लाइन के हिसाब से 2 जगहों में ट्राइंगल बन सकती है। मेरी बात समझें, एक तो यूं बन सकती है, यहां पे होगा C और यहां से एक लाइन आ जाएगी यूं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, कि नहीं? अरे या तो इसके नीचे हो सकता है या तो इसके ऊपर। अब ये कौन डिटरमिन करेगा कि C किधर है? उसकी अगली स्टेटमेंट। ऊपर भी तो हो सकता था ना C, यहां से भी बना सकते थे हम, C इधर भी आ सकता था, C इधर भी आ सकता था। क्या ख्याल है? C तो किसी भी जगह आ सकता था। देयर आर मेनी पॉसिबल ऑप्शंस, कि नहीं? अगर ये कहती है ना कि C तो कहीं भी हो सकता है, ये तो पैरेललोग्राम में हमें 100% पता है कि S इधर होगा, वहां पे तो C कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि उसमें तो साइक्लिक है ही नहीं, तो जिधर मर्जी से जाओ साइक्लिक ही बनेगा। ट्राइंगल तो जहां मर्जी से रीड करो साइक्लिक ही बनती है, यहां से भी जाओ उधर से भी आओ साइक्लिक है। पैरेललोग्राम में या क्वाड्रिलेटरल्स में ऐसे नहीं होता। लाई भाई तवज्जो रखें। तो कहता है कि जी ABC हैज लाइन ऑफ सिमेट्री x इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 4 लाइन कहां बनेगी, कोई देख के बता सकता है? कहां पे? B वाले पॉइंट के ऊपर बनेगी। किस पॉइंट पे? क्योंकि x इक्वल टू 4 कैसी लाइन है, कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। कहां से काटेगी x एक्सिस को, कहां पे काटेगी? क्योंकि इस x इक्वल टू 4 में सारी जिंदगी x की वैल्यू कितनी रहेगी? 4 रहेगी। तो x की वैल्यू 4 किस पॉइंट के पास है? तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहां पे बनेगी? लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यह है आपकी x इक्वल टू 4। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज डिवाइड्स द लाइन इनटू 2 इक्वल हाफ्स, सच हाफ्स that they can be folded upon each other. They can be folded upon each other. Line of किसकी प्रॉपर्टी है ये? लाइन ऑफ, इंसान की लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल होगी वर्टिकल होगी? वर्टिकल। व्हाइट बोर्ड की लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल होगी वर्टिकल होगी? हॉरिजॉन्टल भी होगी। और एक पेज है, पेज की लाइन ऑफ सिमेट्री, इस पेज की, रेक्टेंगुलर पेज की लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल भी होगी, और ये यूं भी फोल्ड हो सकता है कि नहीं, और ये यूं भी फोल्ड हो सकता है। क्या ये डायगोनली फोल्ड हो सकता है एक दूसरे के ऊपर? नहीं हो सकता। अगर ये स्क्वायर होता फिर हो सकती, यहां से भी और यहां से भी। तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसकी। क्या ख्याल है? तो लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी लाइन होती है, उस लाइन से इधर वे, इधर साइड पे फासला सेम होता है। उस लाइन से दोनों साइड्स पर फासला क्या होता है? सेम होता है। तो हमें C की नॉलेज अब इस लाइन ऑफ सिमेट्री से मिल जाएगी। इस लाइन ऑफ सिमेट्री से, अब इसका मतलब यह है कि इस लाइन ऑफ सिमेट्री से जो, चूंकि वर्टिकल लाइन है ना,
लेफ्ट पर जितनी डायग्राम है उतनी डायग्राम किधर होगी इसके राइट पर भी। मेरी बात नहीं समझ आ रही? सब बच्चे बताएं, क्लियर हो रही है ये बात कि नहीं हो रही? लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है तो जितनी डायग्राम देखें इस तरफ है उतनी ही डायग्राम किस तरफ होगी? दूसरी तरफ होगी। मतलब इस लाइन ऑफ सिमेट्री में x के यूनिट्स क्या चल रहे हैं? 4। यहां पे a के यूनिट्स क्या चल रहे हैं? 1। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यहां पे x के यूनिट्स कितने हैं? 4। यहां पे x के यूनिट्स कितने हैं? 1। तो अब टोटली कितना फासला बनेगा? कितने यूनिट्स का? 3 का। तो इससे आगे भी तो 3 यूनिट्स पॉइंट होगा कि नहीं होगा? अब अगर ये 4 है तो 3 यूनिट्स आगे वाला कौन सा वाला पॉइंट होगा? कौन सा पॉइंट होगा? 7। तो अच्छा, उस पॉइंट की हाइट किसके बराबर होनी चाहिए? उस पॉइंट की हाइट किसके बराबर होनी चाहिए? बी के या ए के? ए की हाइट के बराबर होनी चाहिए। तो यहां पे आ जाएगा, ये पॉइंट होगा सी, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 7,2। 7,2 हाइट बताएगा ए, और क्या नाम है उसका जो कहां पे? -1/2 पे। बात समझ आ रही है कि नहीं? उमर मर्चेंट, इसमें थोड़ा सा एनालिटिकली सोचना था ना, ठीक है? The equation of the line parallel to this line L that passes through the point 0,5. 0,5 से भी एक हेल्प मिल रही है। एक और इक्वेशन है जो इसके पैरेलल है, उसकी इक्वेशन भी बहुत आसान है। उसकी इक्वेशन है y is equals to -1/2x। किससे पता चला? उमर मर्चेंट, क्योंकि वो पैरेलल थी दूसरी लाइन, a line that is parallel to this line, और इस लाइन का नाम क्या है? लाइन L। इसके पैरेलल जो भी लाइन होगी उसमें सेम क्या होगा? y इंटरसेप्ट सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। और y इंटरसेप्ट उसने बता भी दिया है, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 0,5। 0,5 किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं? उमर मर्चेंट, 0,5 y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। 0,5 किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं? तो उसने एक हेल्प कर दिया। अगर वो कहते हैं ना 2,5, तो मैं इसको यूं ही लिखता, तो मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5 पुट करता और फिर c निकालता और फिर c इसमें अपडेट करता। ये वो वाला केस बन जाता। ये जरा पीछे वाली कुछ स्लाइड्स प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। दरमियान वाली लाइट्स ऑफ करें, मेरी वाली ऑन करें। हम गुजारा करें, मेरी बात समझे जरा। y इज इक्वल टू -1/2x प्लस c है कि नहीं? है ना? अभी जो c है ये उसने खुद ही बता दिया कि कितना है? 5 है। आसान होगी बात कि नहीं? फाइंड द इक्वेशन। एक नंबर में हो गया ये तो। क्या ख्याल है? ड्रॉ भी कर सकते हैं हम। वो एक उधर से आ रही है, दूसरी भी उधर से आएगी, लेकिन थोड़ा ऊपर से जाएगी क्योंकि +5 है ये। ठीक है, ये आसान कॉन्सेप्ट है मुझे तो लग रहा है यार, पुरानों की निस्बतन इतना टेक्निकल तो नहीं है ये। आप लोगों से क्वेश्चंस इसके क्यों नहीं सॉल्व हुए फिर? चलें कोई बात नहीं, खैर है। अगला जो इसका काम है, इधर देखें जरा। कहते द लाइन विद इक्वेशन 2y + 3x + k = 0 passes through the point P। वेट, ये किस पॉइंट से गुजरता है? P में से गुजरता है। अब एक सेकेंड, अब एक पॉइंट से गुजरता है और वो पॉइंट कितना है? P। यार उमामा मुबशर को बुला सकते हैं अगर, तो आप बेटो जाएं। हाँ, सर उमामा को बुलाएं। 2y + 3x + k = 0 passes through the point P। फाइंड k। P के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं दिए हुए उसने। यस, इट इज इनकम्प्लीट। ये P में से गुजर रहा है और k निकालना है। P के पॉइंट्स लेट से पासेस थ्रू P, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अननोन।
पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? अननोन, हमें नहीं पता पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। इस सवाल में पी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए होने चाहिए थे। मिसाल के तौर पे अगर दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जगह x कोऑर्डिनेट और y की जगह, और उससे हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी। किसकी वैल्यू पता चलेगी? k की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है। सवाल नंबर 10 देते रहे बच्चों को, बल्कि मैं खुद देता हूं। सवाल नंबर 10, ग्रेडियंट निकालना, ये निकाल लेंगे। मोहम्मद 2 मिनट आपने इधर रुकना। अहमद इमरान